हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम जो कल लेसन पढ़े थे बीम स्टील स्ट्रक्चर में, वही स्टील बीम को हम आगे आज बढ़ाएंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन को हम बताएंगे पहले, उसके बाद हम उसको आगे बढ़ा देंगे। क्लियर हो? तो कल जो हम पढ़े थे बीम क्या है, बीम में हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इस पर आने वाला लोड कैसा होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है, उसको हम बीम कहते हैं। बीम विभिन्न प्रकार से आपने देखा था, बीम क्या है, उसके बाद फिर आपने देखा था गर्ड क्या है, उसके बाद फिर आपने जॉइस्ट के बारे में भी देख लिया था, वहाँ पर गर्डर के बारे में भी देख लिया था। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने बताया था, रूफ, पर्लिन, राफ्टर, इन सभी के बारे में हमने बता दिया था। ठीक है, अब इसमें भी कुछ और है। ठीक है, एक आपका है स्पैंड्रल बीम, एक हमारा क्या है स्पैंड्रल बीम। ये स्पैंड्रल बीम क्या है? अगर मैं इस स्पैंड्रल बीम की बात करेंगे तो देखो, आप लोग देखे हो कहाँ पर? ठीक है, जहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बनती है, वहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ इस प्रकार से कॉलम बना के और यहाँ पर क्या करते हैं, बीम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से बीम बना देते हैं, यहाँ पर भी बीम बनाया गया, अब फिर इसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाया गया, यहाँ पर फिर ले जाकर के बीम बना दिया। इसी प्रकार से बीम ढलते हुए चले जाते हैं और उसी बीम पे उठा के वो स्लैब ढाल देते हैं। क्लियर? हमने क्या कहा यहाँ पर कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जब आप जाएंगे देखेंगे तो कॉलम बनाते हैं, कॉलम पर बीम डालते हैं, बीम के बाद वहाँ पर स्लैब डाल देते हैं और पुनः इसी को इसी प्रकार से बढ़ाते हुए चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम कहेंगे क्या कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है, एक बिल्डिंग का प्लान। क्लियर हो? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने सपोर्ट बना दिया, यहाँ पर हमने क्या किया है, सपोर्ट बना दिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये ऊपर एक बीम बना दिया गया और ये नीचे भी एक बीम बना दिया गया। क्लियर हुआ? केवल हमने बीम बनाया है और इस साइड में भी हमने एक बीम बना दिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी हमने बीम बना दिया, सिर्फ अभी हमने बीम ही बनाया है। क्लियर हुआ? हम इसको और ऊपर बढ़ाए, इसको भी हमने और ऊपर बढ़ाया, इसको भी हमने और ऊपर बढ़ाए। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि अब यहाँ पर भी हमने दूसरा फ्लोर बना दिया। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा नीचे। फर्स्ट ये हमारा कितना हुआ, सेकंड फ्लोर हुआ। ठीक है, ग्राउंड मान लेते हैं, इसके नीचे आपका है फाउंडेशन, यहाँ पर है, ये भी आपका क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर। तो क्या करते हैं कि वो दीवार की चिनाई एक साथ नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि कॉलम पहले खड़ा करते हैं बीम बना करके, फिर इस पर स्लैब डाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, बढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे उसको हम? फ्रेम स्ट्रक्चर हम क्यों कह रहे हैं? फ्रेम स्ट्रक्चर हम क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं क्या कि यदि, ठीक है, यदि कई मेंबर एक साथ रिजिड जॉइंट द्वारा जुड़ जाएं तो उनको हम फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर जो बीम और कॉलम होता है, प्रकार से हम कहेंगे वो रिजिड जॉइंट द्वारा होता है। अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे, IES लेवल तक का अगर एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्या कि कॉलम आपका रिजिड होता है जबकि बीम आपका फ्लेक्सिबल होता है। क्यों होता है? हम कहेंगे, ठीक है, सिस्मिक को ध्यान में रखते हुए, हम कहेंगे भूकंप को ध्यान में रखते हुए, अर्थक्वेक को ध्यान में रखते हुए या विंड प्रेशर को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हम मेन चीज में बात करेंगे, हम कहेंगे केवल अर्थक्वेक को ध्यान में रखते हुए। यदि अर्थक्वेक को ध्यान में रखते हुए किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डिजाइन किया जाए, बहुत ध्यान समझना है, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, इसको ध्यान समझना। हमने क्या कहा कि अर्थक्वेक को ध्यान में रखते हुए यदि किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का अभिकल्पन किया जाए, तो ऐसे कंडीशन में कॉलम को तो हम रिजिड रखते हैं जबकि बीम को हम फ्लेक्सिबल रखते हैं। क्यों रखते हैं? ठीक है, क्यों रखते हैं इसको हम आगे भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो समझ लेते हैं। हमने कहा कि ये हमारा कॉलम है, यहाँ पर बीम है, और जब हमने कहा कि ये कॉलम ही हमने फ्लेक्सिबल बना दिया, मान लेते थोड़ी देर के लिए, और ये बीम भी आपका फ्लेक्सिबल है। जब भूकंप आता है तो ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से ऐसे से क्या करते हैं, हिलना डुलना स्टार्ट कर देते हैं। जब इस प्रकार से हिलना डुलना स्टार्ट किया तो हमने कहा कि इस पर एक प्रकार से इसेंट्रिक लोड भी आना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर आप 100 में भी पढ़े होंगे, यहाँ पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस भी जनरेट हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर ये जो भी कॉलम है, अगर यह कॉलम फ्लेक्सिबल हुआ तो ये भाई साहब थोड़ा सा इधर उधर क्या करेंगे, झुकने का प्रयास करेंगे। मतलब ये इस प्रकार झुके, अभी फ्लेक्सिबल होने के कारण ये और ज़्यादा झुकने का प्रयास करेंगे। जब और ज़्यादा झुके तो यहाँ पर जो बीम लगाया गया था, ये बीम हमारा क्या होता है, क्रैक हो जाता है। और जैसे बीम यहाँ पर क्रैक हुआ, उस बीम का सारा लोड इस कॉलम पर आया, ये कॉलम क्या हो जाता है, फेल कर जाता है, जिसके कारण ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, फेल कर जाएगा। तो ऐसे कैसे हम कहेंगे क्या कि जो भी कॉलम होगा उसको हम रिजिड मानेंगे, जो कि बीम होता है जो उसको हम फ्लेक्सिबल मानते हैं। जब कॉलम रिजिड है तो हम कहेंगे यह एक साथ इस प्रकार से क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल कर रहा है, हम कहेंगे हिल डुल रहा है।
अब जब एक साथ हिल डुल रहा है तो ये बीम तो आपका क्या होगा, इन्हीं के साथ में चलेगा। अगर ये थोड़ा सा ढिलवाई किए तो ये बीम भी इसी के ऊपर आ जाएगा, लेकिन हमने कहा ये पहले से ही रिजिड है। जब पहले से ही रिजिड है हम कहेंगे अब ऐसे कंडीशन में ये जल्दी से फेल नहीं करता है। क्लियर हुआ? तो वो सिस्मिक जोन के अर्थक्वेक को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया था। हम यहाँ की बात कर रहे हैं स्पेंड्रल बीम क्या है थोड़ा समझ लेंगे। तो हमने कहा क्या कि जो बीम हमने यहाँ पर बनाया, ये जो हमने बीम यहाँ पर बनाया, ठीक है, इसी के ऊपर हम स्लैब ढाल देते हैं। चलिए स्लैब ढाल दिया गया, इनके ऊपर हमने क्या ढाल दिया, स्लैब ढाल दिया। अब बता भाई, जब इनके बीच में कोई भी दीवार नहीं है तो इस स्लैब का भार, ठीक है, इस स्लैब का भार हम कहेंगे सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, बीम पे, क्योंकि बीम तो चारों तरफ बंधी है। बीम तो कहाँ पर बंधी है, चारों तरफ बंधी है। हम कहेंगे इस स्लैब का भार कहाँ पर जाएगा, बीम पर जाएगा। अब बीम के नीचे तो कोई दीवार है ही नहीं है। अब ये बीम क्या करेगा, बीम क्या हवा में लटका रहेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये बीम अपना लोड जो होगा, ठीक है, ये बीम जो अपना लोड है, इस पर जो आने वाला लोड है, ये लोड क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किस पे, सपोर्ट पर। किस पर ट्रांसफर कर देंगे, सपोर्ट पर। तो हम कहेंगे कि ये जो बीम यहाँ पर लगी है, इसी बीम को कहते हैं क्या, स्पेंड्रल बीम। अर्थात वह बीम जो फ्लोरिंग का तथा यदि इस पे दीवार का निर्माण हो गया है, यदि इस पे दीवार का निर्माण हो गया है, हम कहेंगे फ्लोरिंग का तथा वॉल का लोड, ठीक है, वह बीम जो फ्लोर का लोड या दीवार के लोड को कॉलम पर या सपोर्ट पर ट्रांसफर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेंड्रल बीम कहते हैं। बता भाई क्लियर हो? या स्पेंड्रल बीम हम सामान्यतः हम कहेंगे क्या कि या एक्सटीरियर कॉलम को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात सबसे बाहरी कॉलम जो होगा, ठीक है, उन्हीं सभी के ऊपर जो बनाया जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, स्पेंड्रल बीम। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमने कहा कि बाहर, ठीक है, जो बाहर लगे हैं उनको हम स्पेंड्रल बीम कह रहे हैं। चलो ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास एक कमरा था, लेकिन इस कमरे की लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा अधिक थी। लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा क्या थी, अधिक थी। हमने यहाँ पर भी एक बीम बना दिया, यहाँ पर भी हमने एक बीम बना दिया, ठीक है, इसके बाद भी हमने यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर भी बीम बना दिया। लेकिन क्या इतने में रुक जाएगा? हमने कहा एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है, रुक जाएगा? क्योंकि बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्यों भाई, इस टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब ऐसे केसों में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर भी कुछ बीम डाल देते हैं, इसे यहाँ पर भी हमने कुछ बीम डाल दिया इस प्रकार से, यहाँ पर भी हमने बीम को इस प्रकार से ढाल दिया। अब देखो यहाँ पर हम इसको स्पेंड्रल कहेंगे मेन और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी। देखो अगर यह बीम किसी कॉलम पर सपोर्ट है तब हम कहेंगे यह मेन स्पेंड्रल बीम हो गया। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। यदि बीम का एंड जो है वो किसी कॉलम पर सपोर्टेड है हम कहेंगे मेन स्पेंड्रल बीम। और यदि किसी कॉलम पर सपोर्ट ना होकर के किसी बीम पर सपोर्टेड है, हमने कहा ये बीम इस बीम पर आके टिकाई गई है, हम कहेंगे ये आपका जो दिख रहा है, ये जो आपका बीम दिख रहा है, ये वाला बीम, ये वाला जो बीम दिख रहा है, ये सब हम कहेंगे सेकेंडरी स्पेंड्रल बीम होगा। क्या होगा? ये सेकेंडरी स्पेंड्रल बीम होगा। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ठीक है, छत ढाल देंगे। और जब छत ढालेंगे तो छत आपका हो गया फ्लोर। छत आपका क्या हो गया? फ्लोर। अब उस फ्लोर का भार इस बीम पे जाएगा, बीम से होते हुए किस पर जाएगा? कॉलम पर जाएगा। क्लियर हुआ? तो हम कहेंगे क्या कि वह बीम, ठीक है, ध्यान समझ लीजिए, लिख लीजिएगा, वह बीम जो फ्लोर तथा वॉल के लोड को कॉलम पर ट्रांसफर करता है उस बीम को हम क्या कहते हैं? स्पेंड्रल बीम कहते हैं। बताइए क्लियर हुआ यहाँ से ना? ठीक है, तो आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भैया ये जो सील बीम लगाते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए, ठीक है, फुटिंग है, फाउंडेशन है, ठीक है, तो आजकल पूरा बनाए होते हैं, कॉलम बना करके, फुटिंग बना करके यहाँ पर बीम डाल देते हैं, और फिर यहाँ पर लिंटल बीम डाल देते हैं, फिर इसके ऊपर यहाँ पर स्ट्रिंगर बीम डाल देते हैं, और फिर यहाँ पर स्लैब डाल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है? स्लैब। ये हमारा क्या हुआ? लिंटल। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? सिल बीम। हम कहेंगे ये भी प्रकार से स्पेंड्रल बीम की भांति कार्य करता है। जरूर यहाँ पर ये भी प्रकार से क्या करता है? स्पेंड्रल बीम की भांति करता है। कैसे? हम कहेंगे यहाँ पर दीवार उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? भाई दीवार तो उठाया ही जाएगा। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर इतनी दूर पे दरवाजा हमने लगा दिया, बाकी यहाँ पर हमने क्या कर दिया? चिनाई कर दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? चिनाई कर दिया। अब हम कहेंगे इस बीम पर भी लोड आ रहा है और यह लोड इस कॉलम पर ट्रांसफर किया जा रहा है, हम कहेंगे ये क्या होता है? प्रकार से स्पेंड्रल बीम। यहाँ पर तो सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा क्या कि अपने ऊपर किसी का लोड ले रहा है और वो लोड सारा ट्रांसफर कर रहा है किस पर? कॉलम पर या सपोर्ट पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पेंड्रल बीम कहते हैं। बता दें क्लियर यहाँ से? ठीक है, फिर आगे अगला हम देख रहे हैं क्या? ठीक है, अगला हम देख रहे हैं स्ट्रिंगर क्या है। ठीक है, स्पेंड्रल हमने देख लिया, अब हम देखेंगे स्ट्रिंगर।
ये भी क्या है, बीम है, स्ट्रेंगर बीम। ठीक है, स्ट्रेंगर बीम क्या है, चलो हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको बनाना है स्टेयर, आपको क्या बनाना है, यहाँ पर स्टेयर बनाना है भाई, सीढ़ी जानते हो ना, सीढ़ी बनाना है। ठीक है, तो सीढ़ी बनाते समय हम कहेंगे क्या, सीढ़ी बनाते समय हम कहेंगे क्या, थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 3D में। ठीक है, ये स्टेप हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम पाँव रखते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेड, इसकी जो हाइट है उसको हम कहते हैं राइज। ठीक है, ये आप आरसीसी में भी देखेंगे, आरसीसी में इसको जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो। तो हम कहते हैं क्या है कि भैया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक कुछ मोटी आरसीसी बीम डाली जाती है। यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ मोटाई में बीम डाला जाता है। देखो छत ढालते समय देखो पहले क्या करते हैं, वो बीम बना लेते हैं। बीम बनाने के बाद फिर इस स्टेप को धीरे धीरे क्या करते हैं, काटते हैं। तो ये जो बीम यहाँ पर दिख रही है, इस बीम को हम क्या कहते हैं, ये बीम पूरे में है, ये बीम क्या है, पूरे में रहता है। ठीक है, पूरे में रहता है, पूरे में रहता है। तो इस बीम को हम क्या कहेंगे, तो इस बीम को हम यहाँ पर कहते हैं स्ट्रिंगर बीम। इस बीम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंगर बीम कहते हैं। बता रहे, क्लियर हुआ। यहाँ पर पूरे में क्या भरा है, कंक्रीट भर गया है। तो यही हमारा क्या है, यहाँ पर स्ट्रिंगर बीम है। ठीक है, ये जिस पर हम पैर रखते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेड, या इसी को हम कहते हैं स्टेप। ये जो आपका दिख रहा है इसको हम कहते हैं राइज, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, राइज। तो स्ट्रिंगर क्या है, हम कहेंगे जो स्टेप को आधार प्रदान करता है, स्टेप को आधार प्रदान करता है, या ट्रेड को आधार प्रदान करता है, या वह बीम जिस पर ट्रेड टिकाया जाता है। ठीक है, या ट्रेड रखा जाता है, स्टेप रखा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंगर बीम कहते हैं। मतलब क्लियर हुआ यहाँ से। ठीक है, वह बीम मतलब भाई वो भी तो हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल है, आने वाला लोड क्या है आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर। आने वाला लोड कैसा है आपका, परपेंडिकुलर। हमने कहा हॉरिजॉन्टल मेंबर, आने वाला लोड परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगा, बीम। तो इस प्रकार से हम कहेंगे ये भी हमारा क्या हुआ, इस प्रकार से बीम हुआ। हम कहेंगे वह बीम जिस पर ट्रेड या स्टेप टिकाया जाता है या सपोर्टेड किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंगर बीम कहते हैं। बता रहे, क्लियर हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के बाद एक हमारा और होता है। ठीक है, एक हमारा और होता है जिसको हम कहते हैं हेडर। ठीक है, ये तो पैसे वालों का सीढ़ी है। अब गरीबों का सीढ़ी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, गरीबों का सीढ़ी क्या होता है, वो लकड़ी का बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक पटरा लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से एक पटरा लगाएंगे, एक पटरा इस प्रकार से ऐसे लगाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर रोकने का कुछ उपाय करेंगे और इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में एक इस प्रकार से छड़ लगा देते हैं। इनके बीच में क्या करते हैं, इस प्रकार से ऐसे छड़ लगा देते हैं। इनके अंदर पेनिट्रेट करके लगाया जाता है, मतलब धंसा के लगाया जाता है इस प्रकार से। क्लियर हो। हमने कहा कि ये दो इस प्रकार से पटरे थे, अब इनके बीच में हमने क्या किया, इस प्रकार से स्टेप स्टेप बनाते हुए चले आए। तो ये स्टेप को रोकने का या स्टेप को फंसाने का कार्य कौन कर रहा है, ये कर रहा है जो यहाँ पर लगाया गया। अब इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे क्या, तो इसी को हम कहते हैं हेडर। इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, हेडर। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हेडर। यहाँ पर ये जो है इसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हेडर। बता भाई, क्लियर हुआ। अब आप गांव में देखे होंगे बांस की सीढ़ी बनती है। ठीक है, वो बांस की सीढ़ी क्या होता है, दो बांस लेते हैं, उसमें होल करके, ठीक है, एक छोटा छोटा डंडा फंसाते हुए चले जाते हैं। तो ये जो आपका मेन है हेड, यहाँ से आपकी ये जो हेड है, जो मेन है, वही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर हेडर कहलाता है। और इसको भी यहाँ पर हम क्या कहते हैं, स्टेप। इसको भी यहाँ पर क्या कहते हैं, स्टेप कहते हैं, अर्थात पट, जिस पर हम पैर रख करके आगे को चढ़ते हैं। अब इसको अगर और अस्थायी बनाना है, भाई देखो हमने सिर्फ ऐसे फंसा दिया था, हमने क्या किया, सिर्फ इनको ऐसे ले जा करके इसमें फंसा दिया था, ऐसे इनको ले जा करके क्या किया, हमने फंसा दिया था। ठीक है, अब हम कह रहे हैं क्या कि इनको और अस्थायी बनाना है। तो ऐसा है कि ये हेडर और ये हेडर, इन दोनों को क्या कीजिए, एक किसी मेंबर द्वारा ला करके आपस में क्या कीजिए, इनको जकड़ दीजिए। जब इस मेंबर द्वारा ला करके इनको जकड़ देंगे, हम कहेंगे अभी हेडर इधर नहीं जाएगा, हेडर इधर नहीं जाएगा। हमने क्या कहा कि यहाँ पर एक अतिरिक्त मेंबर द्वारा लगा करके इनको फिक्स कर दिया जाता है, अर्थात इनको, ठीक है, रिजिड कर दिया जाता है, रिजिड कर दिया जाता है। या हम कहेंगे कि इनको हिलने डुलने से रोक दिया जाता है, अर्थात इनको फंसा दिया जाता है। अर्थात हम कहेंगे क्या कि वह बीम जिसमें कई हेडर आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं यहाँ पर ट्रिमर। उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिमर।
अब उदाहरण सेविंग वाला नहीं लेना है यहाँ पर। ये जो ट्रिमर है इसको हम ट्रिमर बीम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, हेडर बीम कहेंगे। क्यों कहेंगे, हमने कहा ये भी एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इस पे जो भी लोड लग रहा है ऐसे, और जब हम इस पे चढ़ते हैं ऊपर, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, एक प्रकार से ट्रांसफर लोड की भांति कार्य करता है। ठीक है, अगर आपके गाँव में कहीं सीढ़ी लगी होगी लोहे की, ठीक है, जो कि इस प्रकार से लगाई जाती है, ठीक है, इस प्रकार से कैसे लगाई जाती है, थोड़ा सा उसको बना, इसको समझ में आ गया है। ठीक है, यही हमारा क्या है, हेडर, जो कि स्टेप को सहारा प्रदान करता है। ठीक है, फिर कई हेडर को आपस में जोड़कर, ठीक है, जोड़ने का जो कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिमर बीम कहते हैं। बता में क्लियर हुआ, हेडर बीम क्या है, ट्रिमर बीम क्या है, क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, अभी हम लिख देंगे, लिखना होगा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो लोहे वाली अगर सीढ़ी आप देखे होंगे कहीं पर, हम बनाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, हम यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बीम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ ये देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये आपका पट देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, ये पट देखने को कुछ इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार से बनाता है। फिर कुछ दूर पर जाएंगे, फिर कुछ दूर पर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता रहता है। ठीक है, मतलब इनके नीचे कुछ रहता है, खोखला रहता है, आप देखे होंगे। ठीक है, तो हमने कहा ये क्या है, ये भी एक प्रकार से क्या है, सीढ़ी है भाई, ये भी तो सीढ़ी है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड यहाँ पर टिकाया जा रहा है, किस पर टिकाया जा रहा है, हम कह रहे हैं ये मेंबर पर, ये मेंबर पर, बता भाई इसे टिकाया है। तो ये जो मेंबर यहाँ पर लगा है, इसी को हम क्या कहते हैं, हेडर बीम, इसी को हम क्या कहते हैं, हेडर बीम। अब इसी को हमने कहा कि इनको हम एक बीम द्वारा लगा करके क्या किए, इनको आपस में जोड़ दिए। इस बीम को हमने क्या कहा, ये आपका हो गया क्या यहाँ पर, ट्रिमर। क्लियर हुआ, तो हमारे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे और देख लेते हैं, फ्लोर बीम क्या है। फ्लोर बीम क्या है, कुछ नहीं भाई, उसमें क्या होता है, कई नंबर आप जॉइस्ट मिल करके लोड उस पर कार्य करते हैं। आप कहेंगे कई नंबर आप जॉइस्ट मिल करके, ठीक है, जिस प्रकार से हम प्लेट गर्डर की बात किए थे उसी प्रकार से हम किसकी बात करते हैं, फ्लोर बीम की भी हम बात कर लेते हैं। बता मैं क्लियर से। ठीक है, तो फ्लोर बीम देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्लोर बीम क्या है, फ्लोर बीम, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे आ मेजर बीम सपोर्टिंग, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, बड़ा लिख रहे हैं, आ मेजर बीम सपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग अदर बीम, सपोर्टिंग अदर बीम आ joist in a building structure, in a building structure is known as floor beam। बता क्लियर हुआ, फ्लोर बीम क्या है, हम कहेंगे क्या कि वो अदर बीम का सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, फिर हम कहेंगे क्या कि कई जॉइस्ट, या हम कहेंगे कि जो बिल्डिंग में जॉइस्ट लगे होते हैं, बीम लगे होते हैं, वो भी प्रकार से क्या बीम ही है। कुल मिलाकर क्या होता है वो, ठीक है, सपोर्ट पर जुड़े होते हैं। तो इनको जो सहारा प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोर बीम, या एक मेन बीम होती है। ठीक है, तो और अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर दूसरा लिख रहे हैं, हम यहाँ पर दूसरा लिख रहे हैं, दूसरा हम लिख रहे हैं आ बीम सपोर्टिंग, आ बीम सपोर्टिंग द स्टेयर, ठीक है, स्टेयर या स्टेप इज कार्ड स्ट्रिंगर, इसको हमने क्या कहा, स्ट्रिंगर। क्लियर हुआ। दूसरा हम लिख रहे हैं आ बीम यूजुअली, आ बीम यूजुअली टू स्टेयर, ठीक है, यूजुअली एट स्टेयर वॉल, ठीक है, ओपनिंग इज कार्ड आ हेडर। बता क्लियर हुआ। ठीक है,
मेजर बीम सपोर्टिंग अप अदर बीम आर जॉइंट इन अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लोर बीम। दूसरा हम देख रहे हैं स्ट्रिंगर का, अ बीम सपोर्टिंग द स्टेयर स्टेप इज कॉल्ड स्ट्रिंगर। दूसरा हम देख रहे हैं क्या, अ बीम यूजुअली एट स्टेयर वॉल ओपनिंग इज कॉल्ड अ हेडर। बता भाई क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे क्या कि एक बीम ऐसी है जो कि कई हेडर को आपस में क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रदान कर रहा है, तो उसको हम कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ट्रिमर कह देते हैं। क्यों ट्रिमर कह देते हैं? बता भाई क्लियर है यहाँ से? ठीक है। तो जो भी लिखना होगा लिख लीजिएगा यहाँ से, बाकी हमने समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है। अगर ट्रिमर की बात करते हैं, ट्रिमर भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है। ट्रिमर में देखो हम क्या लिखते हैं, वन ऑफ द बीम which support header beam is called trimmer। बता भाई क्लियर होना है? ठीक है। हमने सारा चीज यहाँ पर लिख दिया है, हमारे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब जो है हम आगे देख लेते हैं क्या कि किस प्रकार से बीम पर हम जब लोड लगाते हैं तो फेल कैसे करता है, या लेटरली इस पे किस प्रकार का टॉर्क होगा, किस प्रकार का ट्विस्टिंग होगा, अर्थात हम कहेंगे कि उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, बीम के बारे में था, हमने ढेर सारा यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाने चाहिए बीम के। ठीक है। किसी भी बुक का हो, बुक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। किसी भी बुक का हो, ठीक है, बीम के टाइप में जितना भी हमने बता दिया है, इसमें से सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। क्या देखते हैं? लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। ये लेटरल स्टेबिलिटी क्या है, इसको आपको ढेर सारा समझना है, लिखना कम है, एक दो लाइन लिखना है बस, लेकिन समझना आपको ढेर सारा। देखो चलिए हम एक बीम उठा लेते हैं। ठीक है। कल वाला बीम है, आपको पता नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये हमारा बीम इस प्रकार से, भाई आई बीम है, आई बीम में दिख रहा है ना, आई बीम है, आई बीम है। हमने क्या किया, इसको ऐसे रखा, यहाँ पर सपोर्ट प्रदान किया, यहाँ पर सपोर्ट प्रदान किया, ये कुछ हमने यहाँ पर इनको ऐसे रोक दिया। लेकिन जब इस पर लोड हमने अप्लाई किया, हम क्या देखते हैं, जैसे हमने इस पर लोड अप्लाई किया, हम क्या देखते हैं कि इस लोड के कारण ये धरण क्या होगा, कुछ बेंड होने का प्रयास करेगा। और जब बेंड होने का प्रयास करेगा तो हम क्या देख रहे हैं कि जो कंप्रेशन फ्लेंज है, ये जो कंप्रेशन फ्लेंज है, ये कुछ अलग तरह से अपना व्यवहार कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो कंप्रेशन फ्लेंज है, ये कुछ अलग तरह से ऊपर व्यवहार कर रहे हैं। कंप्रेशन फ्लेंज होता क्या है, आपको सोम में, आरसीसी में यही सारी चीज पढ़ाया गया होगा कि जब किसी मेंबर को हम बेंड करते हैं। चलो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार से बीम है, पिछले लेक्चर में आपको लगे हैं। ठीक है। ये जब इस पे हमने लोड लगाया, यहाँ पर हमने सपोर्ट प्रदान किया, तो हम कहेंगे कि ये धरण आपका कुछ इस प्रकार से बेंड करता है। वो धरण आपका कुछ इस प्रकार से बेंड करता है। बता भाई क्लियर हुआ यहाँ से? कुछ ये धरण आपका कैसे बेंड करता है, किस प्रकार से बेंड करता है? तो हम कहेंगे क्या कि जब हम यहाँ पर देखते क्या हैं, इसके ऊपर नीचे हमने एक पॉइंट मान लिया, इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बी। ठीक है। वही चीज़ इधर भी है, ए और बी हमने मान लिया, ये चीज़ हमने यहाँ पर भी मान लिया, ए और बी। चलिए, आटा आप सभी लोग गूंथते होंगे, आटा गूंथते समय एक लोई बना लीजिए। अब उसको आप कुछ इस प्रकार से बेंड कीजिए, मतलब जो आटा का लोई बनाए हैं उसको आप क्या कीजिए, इस प्रकार से बेंड कराइए। जब इस प्रकार से देखेंगे तो उसके जो ऊपर वाले जोन में होगा, अर्थात यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि ये पार्टिकल्स जो हैं इसके क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, आपको दिखेगा। जबकि नीचे अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पर लगेगा आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, खिंचा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, खिंचा हो रहा है। तो ये जो दबाव हो रहा है, ठीक है। अब देखो उतना हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया जाकर के आप आरसीसी वाला लेक्चर हमारा देखिएगा, आरसीसी में हमने ये सारी चीज़ आपको दिखाया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक कंप्रेशन होता है, ये हमारा पार्ट इधर की ओर बढ़ता है, ये पार्ट हमारा इधर की ओर बढ़ता है। अब इनको हम मिलाते हैं, ये हमारा कुछ इस प्रकार से स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। क्लियर यहाँ से? ठीक है। तो अब वही चीज़ हमारा यहाँ पर भी होगा, ये चीज़ हमारा यहाँ पर भी होगा। हमने जैसे इस पर लोड अप्लाई किया, हम क्या देखते हैं कि ये धरण हमारा कुछ क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। और जब बेंड होगा तो हम जानते हैं कि जो निचला वाला तल है, जो निचला वाला तल है, ठीक है, वो निचला वाला तल हमारा क्या होता है, टेंसाइल जोन। और जो ऊपर वाला तल होता है हमारा क्या होता है,
कंप्रेसिव जोन होता है। बता क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर आई सेक्शन को ही बना के दिखाते हैं। जो भी आपका स्टील बीम है हम वही सेक्शन को उठा के यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आई सेक्शन है, मान लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा बन रहा है, दिख रहा है ना सभी को। अब अभी कहाँ बताओगे भाई, चलो ठीक है बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन है हमारे पास। हमने क्या किया कि इन्हीं को बेंड कराएंगे, इन्हीं को हम क्या कराएंगे यहाँ पर बेंड कराएंगे सपोर्ट प्रदान करके। चलो इसको हटा दे रहे हैं, समझ में तो आ रहा है ना, बीम है। चलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट प्रदान किया, यहाँ पर सपोर्ट प्रदान किया, अब ऊपर से हमने लोड लगाया। ठीक है, अब देखिए एक सरिया ले लीजिए, कोई भी रॉड ले लीजिए, 2 ईंटा रख करके ऊपर आप चढ़ जाइए, देखेंगे तो वो कुछ कर्व की भांति मुड़ जाएगा। जब हम कर्व की भांति इसको मुड़ाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ बीम इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बीम आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जा रहा है। उसके बाद हम अगर बात करेंगे आगे तो ये हमारा कुछ लहर में आगे जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा कुछ यहाँ पर ऐसे दिखेगा। नहीं बनाया भाई ठीक से। ठीक है, चलो सिंपल भाषा में दिखाते हैं। सिंपल भाषा दिखाने का मतलब ये हुआ कि ये धरन आपका कुछ इधर की ओर जाता है, धरन आपका कुछ इधर की ओर जाता है। ये हमारा क्या है, कंप्रेशन फ्लेंज है। ठीक है, वैसे यहाँ पर समझ में आएगा नहीं अभी, जब तक हम 3D वाला दिखाएंगे नहीं। कुछ हमारा इस प्रकार से बेंड हुआ। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा फ्लेंज की मोटाई हम दिखाए हैं, फ्लेंज है, ये भी फ्लेंज है। ये ऊपर जो होता है ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर कंप्रेशन जोन होता है, जबकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये टेंसाइल जोन होता है। ये भी हमारा क्या होता है, यहाँ पर टेंसाइल जोन होता है। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कंप्रेशन जोन क्या है, टेंसाइल जोन क्या है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होगा कंप्रेशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस जो नीचे होगा उसको हम क्या कहेंगे, टेंसाइल जोन कहेंगे। और जब ये बेंड होगा तो इसमें एक प्रकार से स्ट्रेस जनरेट होता है, इसमें प्रकार से क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होता है। और उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, जो भी हम थोड़ी देर पहले बताए थे, हमने कहा ये स्ट्रेस आपका कुछ इधर की ओर जा रहा है और ये हमारा क्या हो रहा है, बेंड कराने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है, ये बेंड कराने का प्रयास कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, बेंडिंग स्ट्रेस। क्लियर है से। ठीक है, अब सॉल्व में सारी चीज़ें आपको बताया गया होगा कि स्ट्रेस क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। हमने कहा हमने इस पर फोर्स लगाया, ये बेंड हो गया, क्या इसमें कोई स्ट्रेस हुआ, हमने कहा कुछ नहीं। स्ट्रेस हुआ होगा लेकिन आने वाले लोड को रेजिस्ट नहीं कर पाया। हमने कहा कि हम यहाँ पर इस बीम को रखे थे, जैसे हमने इस पर लोड लगाया, ये बेंड नहीं हुआ, इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है। क्लियर हो ना। तो स्ट्रेस का काम होता है रोकना। हमने कहा इसमें लोड लगाया गया, यहाँ पर ठीक है एक इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ, या हम कहेंगे यहाँ पर एक प्रकार से क्या हुआ, स्ट्रेस जनरेट हुआ। अब अगर स्ट्रेस, ठीक है, हमने कहा कि इस धरन को बेंड होने से बचा ले, वह फोर्स या वह स्ट्रेस जो इस धरन को बेंड होने से बचा ले, उसको हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। उनको हम क्या कहेंगे भाई, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब आप सोम में जाकर के देखिएगा, सोम में आपको ढेर सारा बताया गया होगा। बॉडी के खींचते हैं, खींचने में जो स्ट्रेस कार्य कर रहा है टेंसाइल स्ट्रेस, बॉडी को हमने कंप्रेस किया। ठीक है, जो स्ट्रेस लगा हमने कहा कंप्रेशन स्ट्रेस, बॉडी को हमने काट दिया। अब काटने में जो स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट हुआ उसको हमने बोल दिया क्या, यहाँ पर शियर स्ट्रेस। बताओ क्लियर हुआ। अगर पिछला आपको तैयार है तो ठीक है, नहीं तो सोम हम जब पढ़ाएंगे वहाँ पर देखेगा, जिसको पढ़ा दिए वो अपना जाकर के नोट्स पढ़ के देख लेना। स्ट्रेस के बारे में आपको ढेर सारा वहाँ पर पढ़ाया गया है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो हमने देख लिया कंप्रेशन जोन क्या है, टेंसाइल जोन क्या है, कुछ इस प्रकार से। और जब बेंड होगा तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस जनरेट हुआ, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। क्लियर हुआ। अब हम इसी को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं फिर से। ठीक है, इसी को हम फिर से बना रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा ये हमारे पास क्या है, एक आई सेक्शन है। ठीक है, जब इसको हम बेंड करा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, हम थोड़ा सा इसको सामने से दिखाने के लिए हम बना दिए हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको लहर टाइप में कुछ बनाना है, कुछ लहर टाइप में यहाँ पर आपको दिखाना है। ये आपका सीधा जाएगा, क्यों, क्योंकि टेंसाइल जोन है, और टेंसाइल जोन में हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार का कंप्रेशन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होंगे, खिंचाव में होंगे। चलो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार से बीम है, एक प्रकार से क्या है, ये बीम है। हमने कहा जैसे इस पर लोड लगाया गया, लोड लगाने के बाद हमने क्या देखा कि जब इस प्रकार से हम, ठीक है, जब हम इस प्रकार से इस पर लोड लगा रहे थे
देखो इस प्रकार से हम जब इस पर लोड लगा रहे थे, बेंड हो रहा था जब ये, तो नीचे हो रहा है खिंचाव, जबकि ऊपर क्या हो रहा है, दबाव हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो फ्लैंज है, ये फ्लैंज कुछ इस प्रकार से ट्विस्ट होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यह हम कहेंगे कि जो पहला इनका पूर्व मतलब स्थिति थी, वो अपनी स्थिति त्याग करके कुछ इधर उधर लहर होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर लहर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कहेंगे यहाँ पर ट्विस्टिंग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रहा है, या हम कहेंगे यहाँ पर टॉर्जन भी आपका जनरेट हो सकता है। कैसे होगा, ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा सा। अब या तो ये लहर होगा, या तो ये लहर होगा, और या तो क्या करेगा कि ये जो कंप्रेशन फ्लैंज है, ये फ्लैंज कुछ पीछे की ओर चला जाएगा। कंप्रेशन फ्लैंज क्या करेगा, कुछ पीछे की ओर चला जाएगा। तो हम कहेंगे दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। जब किसी आई सेक्शन या आई धरन पर या बीम पर, स्टील बीम पर लोड अप्लाई किया जाता है, तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसके कारण हम कहेंगे कि जो बेंडिंग हो रहा है उसके न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल जोन होता है। हम जब बेंड करते हैं क्या देखते हैं कि टेंसाइल जोन में मटेरियल खिंचाव में आते हैं, जबकि कंप्रेशन जोन में मटेरियल दबाव में आते हैं। ठीक है, अब ये जो कंप्रेशन फ्लैंज है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दबाव हो रहा है, जिसके कारण हम क्या देखते हैं कि कंप्रेशन फ्लैंज थोड़ा सा क्या होता है, ठीक है, लैपिंग कर जाता है इधर उधर। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि हम कहेंगे कि ये अपना स्थिति, जो मूल स्थिति है उसको छोड़कर ये कुछ ऐंठने बैठने लगते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं, ऐंठने लगते हैं। तो हमने कहा कि जो ये ऐंठ रहा है, इसके कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। हमने कहा इसको प्लेन था, अब इसके ऊपर हमने कोई मशीन है, कोई इंजन हमने यहाँ पर लगा, मशीन लगा दिया यहाँ पर। अब जब ये बकल हुए, मतलब हमने कहा कि अब ये कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे हुए, इस प्रकार से। अब बता भाई, जो यहाँ पर मशीन लगाई गई है, जाहिर सी बात है उसका जो फाउंडेशन है, या हम कहेंगे जो उसका बेस है, वह बेस यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट डालेगा, जिसके कारण ये ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि किसी भी स्थिति में ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, इस डिफ्लेक्शन को हमें रोकना है। इस डिफ्लेक्शन होना क्या करना है, रोकना है। हम कहेंगे कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। हम कहा यह ऐसा है कि जो कंप्रेशन फ्लैंज में ही ये लहर आ रहा है, तो ऐसा कुछ करो कि ये लहर यहाँ पर खत्म हो जाए। ठीक है, ये लहर वहाँ पर क्या हो, खत्म हो जाए। तो हम कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे, हमने कहा जब कंप्रेशन फ्लैंज को हमने, ठीक है, कंप्रेशन फ्लैंज को हमने क्या किया, किसी अन्य मेंबर द्वारा दबा दिया, तो ऐसे कंडीशन हम क्या देखते हैं कि कंप्रेशन फ्लैंज में लहर नहीं आती है। अतः हम कहेंगे ये आपका हो गया लेटरली सपोर्टेड बीम, ये हमारा क्या हो गया, लेटरली सपोर्टेड बीम। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने कहा कि कोई भी अतिरिक्त मेंबर नहीं लगाया गया, जिसके कारण ये बीम स्वतंत्र है मूवमेंट करने का, तो हम कहेंगे उसको हम लेटरली अनसपोर्टेड बीम कहते हैं। बताओ क्लियर है यहाँ से ना। ठीक है, तो लेटरली सपोर्टेड, लेटरली अनसपोर्टेड क्या होगा। ठीक है, हमने कहा क्या, कंप्रेशन फ्लैंज मूवमेंट के लिए स्वतंत्र है, हम कहेंगे लेटरली अनसपोर्टेड बीम। कंप्रेशन फ्लैंज मूवमेंट के लिए स्वतंत्र नहीं है, हमने कहा लेटरली सपोर्टेड बीम। बताओ क्लियर है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है। हमें सिर्फ रोकना किसको है, कंप्रेशन फ्लैंज को। क्यों भाई, ये नहीं डांस कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है, यही इधर उधर डांस कर रहे हैं, बाकी ये तो क्या है, सेफ है। तो हमने कहा इन्हीं को इनको रोकना है, और इनको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ अतिरिक्त मेंबर लगा करके हम दबा देते हैं। जब दबा देंगे तो हम कहेंगे लेटरली सपोर्ट हो गया इनको। पता है क्लियर है। ठीक है, और क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर। ठीक है, स्टेबिलिटी, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो और क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम कहेंगे क्या कि स्टेबिलिटी, यदि कोई बीम स्टेबल है, यदि कोई बीम स्टेबल है, स्टेबल मतलब स्थिर है, तब बता भाई क्या उसमें कोई भी क्रैक, कोई भी, ठीक है, ट्विस्टिंग या टॉर्जन या हम कहेंगे लहर जनरेट होगा। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि स्टेबल का मतलब ये हो गया यहाँ पर स्थिर है। तो हम कहेंगे ऐसे कंडीशन में जो भी बेंडिंग स्ट्रेस होगा, जो भी बेंडिंग स्ट्रेस, एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस, स्टेबल कंडीशन में जो भी एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस होगा, बेंडिंग स्ट्रेस होगा, ठीक है, वह अपने परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस के बराबर या उससे कम होगा। क्योंकि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, हमने कहा कि ये जो धरन था, इस धरन की जो सामर्थ्य है, वह, ठीक है, 0.66 FY के बराबर का स्ट्रेस बियर कर सकता है। क्लियर हुआ।
हमने क्या कहा कि भैया इनकी जो सामर्थ्य है वह 0.66 FY का बेंडिंग स्ट्रेस बेयर कर सकता है। ठीक है, हमने कहा कि अब इस पे लोड का मान बढ़ा दिया गया, लोड का मान बढ़ाया गया इनकी क्षमता के बाहर। जब इनकी क्षमता के बाहर बढ़ाया गया, हम कहेंगे तुरंत क्या करेंगे, बकल कर जाएंगे, अर्थात बेंड करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक इंसान के ऊपर हमने कहा इस इंसान के सामर्थ्य, ठीक है, 50 किलो लोड उठाने के, हमने उस पर 55 किलो का लोड लगा दिया, इंसान तुरंत क्या करेगा, बैठ जाएगा। वही चीज हमारे यहाँ पर भी है कि स्टेबल कंडीशन तब होगा, हम कहेंगे जब एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस का मान परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस के बराबर या इससे कम रहेगा, हम कहेंगे वह स्टेबल रहेगा। अब अनस्टेबल की बात हमने कर दिया, हमने क्या कहा यहाँ पर अनस्टेबल कंडीशन, हमने यहाँ पर क्या बोल दिया अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन का मतलब क्या, हमने कहा जो एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस है वह अधिक हो गया है अपने परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस से या क्रिटिकल बेंडिंग स्ट्रेस से, तो ऐसे कंडीशन में बीम आपकी क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। और जैसे हम वहाँ पर अनस्टेबल होगा, ये बेंडिंग होगा, अब बेंडिंग होने के कारण ये जो कंप्रेशन फ्लेंज होगा, कंप्रेशन फ्लेंज क्या होगा, ट्विस्ट करने का प्रयास करेगा। बता क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आया है कि नहीं? ठीक है, स्टेबल होगा मतलब जो भी एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है परमिसिबल स्ट्रेस से कम होगा या बराबर होगा। ठीक है, जबकि अनस्टेबल कंडीशन हम कहेंगे कि जो भी एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस होगा वह अपने परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस को क्रॉस कर जाएगा या क्रिटिकल बेंडिंग स्ट्रेस को क्रॉस कर जाएगा। बता क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, तो हम जो बताना चाह रहे हैं वो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को हम आपके डाउट्स को जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। बता क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, तो ये कंडीशन हमने देख लिया। अब बात ये आती है कि हमने दोनों कंडीशन में देख लिया कि एक में आपका लेटरली क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, हमने उसको कहा कि उसको हम सपोर्ट प्रदान करके रोक सकते हैं, लेटरली अनसपोर्टेड बीम, लेटरली सपोर्टेड बीम। यहाँ पर हमने स्टेबल और अनस्टेबल देख लिया दोनों कंडीशन में। ठीक है, अब इसके बाद हम और क्या देखेंगे, हम कहेंगे बीम आपका बकल भी तो कर रहा था, बीम आपका क्या कर रहा था, बकल भी कर रहा था, इसकी बकलिंग को हम कैसे रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमने कहा क्या, आपको सिर्फ इसमें कहानी समझना है अच्छे से, बाकी लिखना बहुत कम है। लिखना भाई जो है बीम थोड़ा सा बता देंगे, बस लिख लोगे वहाँ पर। ठीक है, हमने कल आपको बताया था बीम की जो डिजाइन करते हैं वह इकोनॉमिकल को ध्यान में रखते हुए, हम सेफ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करते हैं। क्लियर हुआ? और उसके बाद भी अगर पूछ रहा है भैया इकोनॉमिकल आई सेक्शन क्या होगा, इकोनॉमिकल बीम सेक्शन क्या होगा, तो हम कहेंगे मिनिमम वेट। ठीक है, वह सेक्शन जो मिनिमम वेट और मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया को प्रदर्शित करता है वह इकोनॉमिकल सेक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ? वह सेक्शन जो मिनिमम वेट तथा मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया को प्रदर्शित करता है वह इकोनॉमिकल सेक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ा। अच्छा, इतना भी मिनिमम ना कर लो कि क्या कर जाए, वो फेल कर जाए। फेल नहीं कराना है उसको, क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या कि इकोनॉमिकल सेक्शन, इसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर इकोनॉमिकल सेक्शन कैसे होगा, तो हम कहेंगे इसके लिए कुछ चीजें जरूरी है। क्या जरूरी है, IXX का मान अधिक होना चाहिए, किससे, IYY से। हम कहेंगे इकोनॉमिकल सेक्शन होगा। क्यों, हमने कहा क्यों, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक सेक्शन ले लिया, रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लिया, ये धरन हमारा क्या हुआ, XX। हमने कल ही आपको दिखाया था कि जो भी धरन होता है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, लोड उस पर ट्रांसफर डायरेक्शन में कार्य करना चाहिए। जब ये भाई साहब बेंड होंगे, हमने कहा x एक्सिस के अबाउट बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, x एक्सिस के अबाउट बेंड हो रहा है। जब x एक्सिस के अबाउट बेंड हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किसकी जरूरत पड़ेगी, x। इसका मान हमेशा अधिक रखना है, अगर कम हुआ तो तुरंत क्या करेंगे, नीचे की ओर डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। क्यों डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, हमने कहा जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान कम हुआ, सेक्शन मॉडुलस का मान भी यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब सेक्शन मॉडुलस का मान कम हो गया तो हम जानते हैं किसी भी बीम का, किसी भी सेक्शन का जो भी स्ट्रेंथ होता है उसके सेक्शन मॉडुलस पर डिपेंड करता है। ये हम आपको अभी बेंडिंग स्ट्रेस में दिखाएंगे कैसे कम होता है, कैसे ज़्यादा होता है। बता भाई, क्लियर होगा नहीं यहाँ से? ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि IXX का मान अधिक होगा IYY के लिए। जिनको इसमें कंफ्यूजन होगा हमसे बात कर लेगा, कमेंट कर लीजिएगा, चाहे फोन कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं भाई, ये सब आपको पता होना चाहिए, हम ये मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लिया ये हमारा क्या हुआ, इकोनॉमिकल सेक्शन हुआ। लेकिन अब यहाँ पर हम और कुछ देखेंगे, क्या, चलो देखते हैं थोड़ा सा। इसको हमने मान लिया 10, इसको हमने मान लिया 12। ठीक है, हम यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे I/Y, ये भी आपको शो में पढ़ाया गया है। I हमारा क्या है, बेडिंग को 12, Y हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट फाइबर तक के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पर आप देखोगे I का मान अधिक होगा, I का मान कम होगा, हम कहेंगे ये हमारा क्या होता है, सेफ होता है। ये हमारा क्या होता है, सेफ होता है। ठीक है, वही चीज हमने कहा ये चीज़ है, हमने इसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया, गहराई को कम कर दिया। जैसे हमने गहराई को कम किया ये धरन क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे ये गहराई हमारी कम हुई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ
इनर्शिया यहाँ पर कम हुआ, सेक्शन मॉडुलस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, 10 12 हमने लिया है, अब इसको आप क्या कीजिएगा, प्लस लीजिएगा, इसको 10 कीजिएगा, इसको 12 कीजिएगा, देखेंगे तो जब गहराई आप 10 लिए हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, जब गहराई 12 लिए हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक आएगा। क्लियर हुआ? चेक कर लीजिएगा भाई, चेक कर लीजिएगा, फ्री हो। ठीक है, हमने फिर यहाँ पर क्या कहा कि अब जब इसका मान यहाँ पर बढ़ा, जब इसका मान यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ा, तो इसके बकलिंग के चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, बकलिंग के चांसेस यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। जिस प्रकार से आप कॉलम में देखे थे, कॉलम में क्या देखे थे, ठीक है, यदि किसी कॉलम पर ग्रेजुअली लोड का मान बढ़ाया जाए, यदि किसी कॉलम पर ग्रेजुअली लोड का मान बढ़ाया जाए तो एक निश्चित सीमा के बाद वह कॉलम अपने स्थान से हटने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पर भी जनरेट होगा, वही चीज़ हमारा यहाँ पर भी जनरेट होगा। अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हमने कहा ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आई सेक्शन है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, आई सेक्शन है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये प्रकार क्या है, हमारा बीम है। ठीक है, हमने कहा कि इस पे लोड हमने अप्लाई किया, ये लोड हमारा निचले जोन पर कौन ट्रांसफर करेगा, हम कहेंगे ये भाई साहब ट्रांसफर करेंगे। क्यों ये ट्रांसफर करेंगे, क्या ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में तो कोई मेंबर लगा ही नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे आने वाला जो भी लोड होगा वह इस वेब द्वारा, ठीक है, बियर किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये क्या करेंगे, लोड को नीचे ट्रांसफर करेंगे। तो हमने कहा कि ये एक प्रकार से कॉलम की भांति कार्य कर रहा है, नहीं कार्य कर रहा है भाई। हमने क्या किया, इन्हीं को उठा के हमने एक किनारे कर दिया, इन्हीं को उठा के हमने क्या किया है, किनारे कर दिया। हमने कहा ये भी तो एक प्रकार से कॉलम की भांति कार्य कर रहा है, कॉलम है एक प्रकार से, क्या एक प्रकार से कॉलम है। ठीक है, अब कॉलम या कोई भी मेंबर है उसकी एक निश्चित सीमा होती है, अगर उस सीमा के बाद हमने इस पर लोड लगाया, ठीक है, हमने ग्रेजुअली लोड का मान बढ़ाया, ग्रेजुअली हमने क्या किया, लोड का मान बढ़ाया, तो हम क्या देखते हैं कि ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से बेंड हो गए और ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से बेंड हो गए। ये भाई साहब क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से ऐसे क्या हो गए हैं, बेंड हो चुके हैं। अब ये जो अपने न्यूट्रल अपने अक्ष से हट गए, उसी को इन्होंने हमने क्या कह दिया, बकल कर दिया। इसी को हमने क्या कह दिया यहाँ पर, बकल कर दिया। बता रहे क्लियर हो यहाँ से, हमारे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि ये अपने एक्चुअल एक्सिस से थोड़ा सा क्या हो चुका है, ये ठीक है, हट चुका है। अब जितना ये हटा है वही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बकल हो गया, और उसी को हम डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अगर यह ठीक है हॉरिजॉन्टल में होता हम कहते हैं डिफ्लेक्शन, वर्टिकल में हम इसको क्या कह रहे हैं, बकलिंग। बता रहे क्लियर हो? ठीक है, तो लोड का मान बढ़ेगा तो कहेंगे बकलिंग भी हो जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि आई एक्स का मान अधिक होना चाहिए किससे, आई वाई से, तभी हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, अब आई एक्स का मान कब बढ़ेगा, जब इनकी गहराई बढ़ेगी, गहराई बढ़ गया, चौड़ाई कम हो गई, आई एक्स का मान बढ़ गया। ठीक है, हमने क्या कहा कि यदि आई एक्स और आई वाई का मान चेंज होगा तो यहाँ पर बकलिंग भी थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब हम कहेंगे क्या कि आई एक्स और आई वाई का जो अनुपात है अगर ये बढ़ रहा है, हम कहेंगे बकलिंग भी यहाँ पर क्या होगा, होने के चांसेस अधिक। ठीक है, थोड़ा सा मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं इसका मान आ गया 4 और इसका मान आ गया 2/2 करेंगे, यहाँ पर रेशियो कितना हो गया 2। इसका मतलब क्या, इस चौड़ाई की अपेक्षा गहराई की मान क्या है, 2 गुना ज़्यादा है, ये तो कह सकते हैं भाई। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये इतना होता नहीं, हम यहाँ पर मान के किए हैं। हमने कहा कि आई एक्स का मान ज़्यादा है, आई वाई का मान कम है। ठीक है, हम कह रहे हैं इनकी गहराई क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और जब इनकी गहराई ज़्यादा हो रही है हम कहेंगे इस कॉलम की लंबाई ज़्यादा हो रही है, और जब कॉलम की लंबाई ज़्यादा हो रही है हम कहेंगे बकलिंग यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा। बता दें क्लियर हुआ? ठीक है, एक छोटा सा राड ले लीजिए, एक बड़ा सा राड ले लीजिए, सरिया, और दोनों को आप दबाइए। कम फोर्स पे आप छोटे वाले को बकल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़े वाले को कम फोर्स पर क्या कर सकते हैं, बकल कर सकते हैं। क्यों, उसकी लंबाई हमने क्या किया था, इंक्रीज किया था। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, आई एक्स और आई वाई का अनुपात, अगर आई एक्स और आई वाई का अनुपात बढ़ रहा है तो हम कहेंगे बकलिंग होने के चांसेस भी क्या होंगे, यहाँ पर अधिक होंगे। यहाँ पर ठीक है, आई एक्स और आई वाई का अनुपात अगर बढ़ेगा तो बकलिंग होने के चांसेस अधिक होंगे। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आई एक्स मान अधिक होना चाहिए किससे, आई वाई से, हम कहेंगे हमारा क्या होगा, इकोनॉमिकल सेक्शन होगा। बता क्लियर? ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रही है, स्पीड कभी भी अगर ज़्यादा होगी तो तुरंत जो है बता दीजिएगा कमेंट करके हमें। ठीक है, नहीं बताओगे भाई तो हमें पता भी नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, इतना हो गया, यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मान निकालिएगा, जैसे आप गहराई बढ़ाएंगे आई एक्स का मान बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा इसकी गहराई बढ़ेगी उतना ही ये वेव यहाँ पर क्या होगा, बकल करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और ये जो बकलिंग करता है या हम कहेंगे ग्रेजुअली लोड को बढ़ाने के कारण होता है। बता क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, ये भी कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। बता क्लियर हुआ? तो लेटरल स्टेबिलिटी के बारे में हमने ढेर सारा चीज़ बता दिया है। लेटरल स्टेबिलिटी में इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। स्टेबल का मतलब ये हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार का ट्विस्टिंग और ये सब नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो हम इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर अगला हम कहेंगे कि कंप्रेशन फ्लेंज जो आपका ट्विस्ट कर रहा है, इनको हम किसी अतिरिक्त मेंबर द्वारा दबा देते हैं या लेटरली रूप से इनको हम रिस्ट्रेंड कर देते हैं। ठीक है, बकलिंग का लेटरल रूप से हम क्या करते हैं, लेटरल बकलिंग का हम, ठीक है, रिस्ट्रेंड मतलब प्रतिरोधित कर देते हैं। और जब इनको हम प्रतिरोधित कर देंगे तो जाहिर सी बात है क्या, बकल नहीं होंगे। और जब बकल नहीं होंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ठीक है, लेटरली सपोर्टेड बीम। बताओ क्लियर हुआ? इतना हमारे ख्याल समझना है, जितना हम समझाएं। अब आपको जो लिखना है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, जो लिखना है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। लेटरली सपोर्टेड बीम, लेटरली सपोर्टेड बीम। ठीक है, हमने कहा यदि बीम के कंप्रेशन फ्लेंज के मूवमेंट को, ठीक है, बीम के कंप्रेशन फ्लेंज के मूवमेंट को हमने क्या किया, रोक दिया, अर्थात रिस्ट्रेंड कर दिया। या हम कहेंगे कि बीम के कंप्रेशन फ्लेंज को लेटरली रिस्ट्रेंड कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटरली सपोर्टेड बीम कहते हैं। बताओ क्लियर हुआ? हमने क्या कहा, हमने कहा कि बीम के कंप्रेशन फ्लेंज को लेटरली रूप से बकलिंग में रिस्ट्रेंड कर दिया जाए, लेटरली रूप से बकलिंग में रिस्ट्रेंड कर दिया जाए तो उसे हम लेटरली सपोर्टेड बीम कहते हैं। क्लियर हुआ? सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि बीम के कंप्रेशन फ्लेंज के मूवमेंट को रोक दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, लेटरली सपोर्टेड बीम कहते हैं। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, अब लेटरली सपोर्टेड जो बीम होता है वह कई प्रकार से होता है। हमने कहा ये हमारे पास बीम है और इसको हम किस प्रकार से रिस्ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम किस प्रकार से रिस्ट्रेंड कर रहे हैं। रिस्ट्रेंड का मतलब होता है प्रतिरोधित करना। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से प्रतिरोधित कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है। हमने कहा ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यही फ्लेंज आपका क्या होगा, बकल करेगा। हमने इसके ऊपर एक अतिरिक्त मेंबर ला करके जोड़ दिया, किसको, प्लेट को। अभी भी तो रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। फिर हमने कहा कि ये हमारे पास दूसरा तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि इसके ऊपर हमने सीयर कनेक्टर का यूज़ कर दिया। हमने किसका यूज़ कर दिया, सीयर कनेक्टर का यूज़ कर दिया। फिर वो हमारा आई सेक्शन भी हो सकता है, एंगल सेक्शन भी हो सकता है और चैनल सेक्शन भी हो सकता है। मतलब कोई भी मेंबर है, हमने यहाँ पर इस प्रकार से रोक दिया। ठीक है, और इनको बीच में न लगा करके हम यहाँ पर किनारे लगाते हैं, क्योंकि किनारे के फ्लेंज क्या होते हैं, हिलने डुलने का प्रयास करते हैं, वार्पिंग होने का प्रयास करते हैं, ट्विस्ट होने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं को हमने क्या किया, यहाँ पर रोक दिया। इसको हम कहते हैं सीयर कनेक्टर का यूज़ करके। हमने क्या बोल दिया, सीयर कनेक्टर का यूज़ करके, सीयर कनेक्टर का यूज़ करके। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन फ्लेंज को हमें क्या करना है, रोकना है, रिस्ट्रेंड करना है। किसको, कंप्रेशन फ्लेंज को ही रिस्ट्रेंड करना है। फिर हमने अगला कंडीशन देखा, और अगला कंडीशन हमारे पास ये था कि हमने देखा ये हमारा आई बीम है। ठीक है, घर पे कोई काम लगा था, कंक्रीट यहाँ पर ज़्यादा थी, उस कंक्रीट को उठा करके लाकर हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से प्रतिरोधित कर दिया, अर्थात इसमें हमने क्या भर दिया, कंक्रीट भर दिया। ठीक है, और जब इसमें हमने कंक्रीट भर दिया तो अभी भी तो इसके फ्लेंज क्या होंगे, ट्विस्ट नहीं होंगे, बकल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे ये भी हमारा क्या हुआ, एक प्रकार से लेटरली सपोर्टेड बीम। बता भी क्लियर हुआ है? लेटरली रिस्ट्रेंड बीम भी इसको हम कह सकते हैं, या सपोर्टेड बीम भी हम कह सकते हैं। बता भी क्लियर हुआ है? ठीक है, इसके अलावा हाँ बिल्कुल कोई भी मेंबर आप यूज़ कर दीजिए। आप सिंपल भाषा समझ लीजिए कि कंप्रेशन फ्लेंज में हम कोई अतिरिक्त मेंबर ला के लगा दें, जिसके कारण कंप्रेशन फ्लेंज में मूवमेंट ना हो या ट्विस्टिंग ना हो, या हम कहेंगे उसमें टॉर्जनल जनरेट ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटरली सपोर्टेड बीम कहते हैं। बता भी क्लियर हुआ? ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे लेटरली अनसपोर्टेड बीम। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेटरली अनसपोर्टेड बीम, लेटरली अनसपोर्टेड बीम। ये लेटरली अनसपोर्टेड बीम क्या है, हम कहेंगे यदि बीम का कंप्रेशन फ्लेंज मूवमेंट के लिए स्वतंत्र है, मूवमेंट के लिए क्या है, स्वतंत्र है, अर्थात हम कहेंगे नॉट रिस्ट्रेंड, मतलब क्या, इसको रिस्ट्रेंड नहीं किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे क्या हमारा हो गई, लेटरली अनसपोर्टेड बीम होगा। वह बीम जिसके कंप्रेशन फ्लेंज को मूवमेंट के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, इसको रोका नहीं गया है, उसको हम क्या कहेंगे, लेटरली अनसपोर्टेड बीम कहते हैं। बता क्लियर हुआ? यहाँ पर लिख सकते हैं इफ द beam
if the compression flange of the beam is not restrained against rotation or movement, अर्थात movement is known as laterally unsupported बीम। अर्थात यहाँ पर कहेंगे कि इसका जो कंप्रेशन फ्लैंज होगा या स्वतंत्र होगा, जैसे बेंड होगा वैसे क्या करेंगे, अपना ट्विस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, लहर भी खा सकते हैं, नाच भी सकते हैं, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। हमने कहा था कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ द बीम इज नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है, या मूवमेंट इज नॉन एज लेटरली अनसपोर्टेड बीम। अर्थात वह बीम जिसको कंप्रेशन फ्लैंज को हमने क्या किया है, मूवमेंट के लिए स्वतंत्र कर दिया है, इसको हमने कोई लेटरली रिस्ट्रेंट नहीं किया है, तो ऐसे बीम को हम क्या कहेंगे, लेटरली अनसपोर्टेड बीम कहते हैं। बताइए क्लियर हुआ। तो ऐसे बीम का हम डिजाइन नहीं करते हैं, जो डिजाइन करते हैं वो लेटरली सपोर्टेड बीम की हम डिजाइन करते हैं। बताइए क्लियर हुआ, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बीम, लेकिन वो हम आज नहीं देखेंगे, अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ बीम। स्ट्रेंथ ऑफ बीम क्या होता है थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि हम कल आकर के सिर्फ स्टार्ट कर दें। स्ट्रेंथ ऑफ बीम क्या होता है थोड़ा सा हम परिचय देंगे बस। स्ट्रेंथ ऑफ बीम, भाई किसी का भी स्ट्रेंथ की बात करते हैं मतलब उसकी क्या क्षमता की बात कर रहा है, और यह स्ट्रेंथ हम निम्न स्थितियों में ज्ञान करते हैं। पहला क्या, हम कहेंगे बकल ना हो, धरन आपका क्या ना हो, बकल ना हो, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे बेंडिंग की बात कर दी हमने, किसकी हमने बात कर दिया, बेंडिंग की बात कर दिया। धरन आपका बेंडिंग में सेफ है, हमने कहा क्या, इसकी स्ट्रेंथ को बता रहा है, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि हमारे पास कोई धरन है, हमने लोड लगाया, पता लगा धरन यहाँ से कट गया, ठीक है, शियर फोर्स जनरेट हुआ, हमने पता लगा कि यहाँ पर जैसे हमने लोड लगाया और ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से कट गया, ठीक है। जैसे हमने कहा एक लौकी लीजिए और इसको एक आध चाकू पर उठा कर रख दीजिए, ऊपर से आप लोड लगाइए, लोड लगाएंगे क्या देखेंगे चाकू इस लौकी के अंदर धंसना प्रारंभ कर देती है, हम कहेंगे उसको काटने का प्रयास कर रही है, और इसी काटने के प्रयास को हम कहेंगे यहाँ पर क्या, शियरिंग जनरेट हो रहा है, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ पर क्या, शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे, शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, उसके बाद फिर उसकी बात करेंगे, डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे, डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, किसकी, डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बकलिंग की बात करेंगे, ठीक है, बकलिंग की बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्रिपलिंग की भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्रिपलिंग की भी बात करेंगे, ठीक है। ये पांचों चीज हमारा क्या आता है, स्ट्रेंथ ऑफ बीम के अंतर्गत लिया जाता है। सिंपल भाषा में आप कह सकते हो क्या, स्टिफनेस, अर्थात बीम कड़ा होना चाहिए। बीम के हम कड़ेपन की जांच बीम करेंगे तो वो भी हमारा किसके कहलाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ बीम कहलाएगा, ठीक है। बीम बकल नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका जो वेब है वो बकल नहीं करना चाहिए, उसके वेब में क्रिपलिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि बीम की स्ट्रेंथ वहाँ पर क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कल, और इसके तुरंत बाद आपका होगा न्यूमेरिकल स्टार्ट, क्लियर हुआ, ठीक है। प्लेट गर्डर बीम की हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई बुक होगी कंपटीशन वाली, जो जी वाले बच्चे हैं, तो अगर यूथ पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें बीम वाले में ही प्लेट गर्डर को भी दे दिए होंगे, ध्यान रखना। प्लेट गर्डर हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, बीम केवल क्या पढ़ा रहे हैं, केवल बीम पढ़ा रहे हैं, प्लेट गर्डर आपका हम बीम के बाद चलाएंगे, क्लियर होना से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर क्या किए हैं, जो जैसे पाए उसे उठा के भर दिए हैं, आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, ठीक रहेगा, ठीक है। थैंक यू।